राज ठाकरे की पार्टी 2006 में बनी थी। उसके बाद से 2009 का लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव कर दीजिए, उस समय तो उनको 13 सीट आ गई थी और 4.7% वोट भी शायद था उनको आया था। लेकिन उसके बाद से कभी उनका प्रदर्शन 4.1, विधानसभा में 13 सीटें 5.7% वोट और लोकसभा में 4.1% वोट। उसके बाद से राज ठाकरे की पार्टी ने किसी भी चुनाव में ऐसा प्रदर्शन नहीं किया जिससे उनके प्रदर्शन और उनकी लोकप्रियता के आधार पर कोई भी पार्टी उनको साथ लेने की कोशिश करे। राज ठाकरे की राजनीति जो आरंभ हुई थी वो बाला साहेब ठाकरे की जो 70 के दशक की राजनीति थी, सन्स ऑफ द सॉइल थ्योरी के आधार पर कि तो उसके आधार पर जो उस समय उत्तर भारतीयों को, यहाँ तक कि दक्षिण भारतीयों को लुंगी वाले कह के, भैया कह के उन पर हमला करके बाला साहेब ठाकरे की राजनीति वहाँ से शुरू हुई क्षेत्रवाद से और वो हिंदुत्व तक पहुंची थी। उसको उन्होंने आधार बनाया, खूब हमले किए। तो उनकी छवि ऐसी बनी कि उनको लगा कि इसके आधार पर हम खड़ा हो सकते हैं, शिवसेना का वोट हमारे पास आ सकता है। आरंभ में लगा भी, जैसे 2009 के चुनाव की मैंने चर्चा की, लेकिन उसके बाद वो पार्टी एक प्रकार से समाप्त हो गई। राज ठाकरे बाला साहब ठाकरे के भतीजे हैं और मुंबई में एक हैसियत लंबे समय से उस परिवार की है, उनकी भी व्यक्तिगत रही है। अगर उसको माइनस कर दीजिए, अगर तो मन से पार्टी के रूप में वहां लगभग नष्ट प्राय है महाराष्ट्र में आज की स्थिति में। ये दूसरा, भारतीय जनता पार्टी के प्रति उनका आकर्षण आज से नहीं है, लंबे समय से है। उनकी पूरी कोशिश थी कि हमारा गठबंधन उद्धव का न हो। चुनाव में 2009 में भी उनकी कोशिश थी, 2014 में तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी फोन पर और कई प्रकार से बात मुलाकात की भी बातें हुई। नितिन गडकरी कहते, पूछा गया कि आपको दोनों भाई में से कौन पसंद है, तो राज ठाकरे, एक लाइन उन्होंने कभी उस पर वो भी नहीं, मतलब एक सेकंड सोचा भी नहीं है, वो पसंद रही है। लेकिन उनका जो उत्तर भारतीय पर हमला रहा है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए थोड़ी समस्या रही है, क्योंकि एक राष्ट्रीय पार्टी के लिए उनको साथ लेंगे तो तर्क क्या देंगे जब तक वो उस रूप में नहीं करते हैं। और बीच में भी जब उन्होंने मस्जिदों के और बाकी चीजों की आवाज उठाई थी तो फिर गृह मंत्री अमित शाह ने उनसे बात की थी और उसके बाद उन्होंने अपना बयान उस पर बदला था और फिर शांति आई थी कि एक लिमिटेशन से ज्यादा नहीं करना चाहिए। तो उनके कम्युनिकेशन लगातार हैं, जब भी जरूरत पड़ती है भाजपा का शीर्ष नेतृत्व राज ठाकरे से बातचीत करता रहता है। अब इस समय उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे जिन परिस्थितियों में अलग हुए थे और जो बयान आए थे, अगर देखा जाए तो उसके बाद 2013 में बाला साहब ठाकरे की मृत्यु में ही दोनों को एक साथ उस ढंग से देखा गया था। मृत्यु के बाद वहां से लेके श्मशान घाट और उनकी अंतिम क्रिया तक ही देखा गया था। उसके पहले उसके बाद पारिवारिक फंक्शन में कभी गए हो लेकिन कभी उस रूप में नहीं हुआ था। तो वो एक तिक्तता है। और बाला साहब ठाकरे के बाद इस परिवार ने जो कुछ उनके साथ किया है अलग अलग तरीके से, वो सब बाधाएं हैं। लेकिन अब समस्या है कि उद्धव ठाकरे की पार्टी जो वो चले थे कि एकदम महाराष्ट्र के हम निर्णायक बन जाएंगे, जो विधानसभा चुनाव में पार्टी जिस ढंग से पीटी है, और पार्टी के अंदर कभी भी ये समस्या पैदा हो सकती है कि पार्टी के विधायक कहीं उस तरफ न चले जाएं। सत्ता, अगर अभी तो 5 साल सत्ता चलनी है, तो वो जो एक भय है, उस भय के तहत कोशिश हो रही है कि राज ठाकरे के साथ एकता हो जाएगा तो शायद हम कुछ कर जाएंगे। तो ये डूबते को तिनके के सहारे वाली ये पॉलिटिक्स जो है महाराष्ट्र में हो रही है कि डूबते को तिनका का सहारा। राज ठाकरे की है कि वो दिल से उद्धव ठाकरे के से नहीं जा सकते। लेकिन अगर एक पॉलिटिकल हमको, मतलब इस समय महाराष्ट्र में मुंबई का जो बृहन मुंबई पालिका जो है, बृहन मुंबई, तो वो एक बहुत बड़ा देश में सबसे ज्यादा बजट वाला वो माना जाता है नगर पालिका। उसकी एक शक्ति है, राजनीति का इनका आधार है, जैसा समीर जी बता रहे थे। तो वहां होगा कि कम से कम साथ आकर के ये चुनाव साथ लड़ ले, गठबंधन कर ले। ये बाद में वो एक रहेंगे कि अगर गठबंधन हो भी गया तो आगे रहेगा कि नहीं रहेगा ये कहना गारंटी नहीं। उसमें जो है हमारी एक ताकत दिखे, कुछ सीटें हम जीत के आए। शिवसेना की कोशिश है शिवसेना उद्धव को कि हम लेके आए, लेकिन इतना आसान नहीं है। क्योंकि अगर मनसे को बृहन नगर पालिका में भाजपा और शिवसेना शिंदे ने ठीक ठाक सीट दे दिया कि आप इतने पर चुनाव लड़ लो बचाने के लिए, तो वो नहीं जा सकते हैं। इसलिए वो दोनों तरफ की अभी उनकी कोशिश है। मूल बात यह है कि सीट कितना देता है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्या बाला साहब ठाकरे के द्वारा स्थापित शिवसेना इस हालत में पहुंच चुकी है
कि जो बाला साहेब के विरुद्ध विद्रोह करते हुए जो राज ठाकरे बाहर गए हैं, जिनके बारे में क्या उनको फिर से वापस ला करके अपने को जीवित रखना है, तो ये राजनीति की विडंबना होगी। एक ट्रेजेडी है अपने आप कि उद्धव ठाकरे ने जो अपने जीवन में पाप किया, कांग्रेस और एनसीपी के साथ जाने का, मुख्यमंत्री बनने का, वो पाप और अपराध का उनको प्रायश्चित करने की नौबत आ गई है कि जिस भाई को उन्होंने क्या क्या नहीं बोला, आज उसके साथ मिलने के लिए स्वयं बल्कि वो ज्यादा बयान दे रहे हैं। अगर उनके बयान आ रहे हैं उस पर, उनकी पार्टी शिवसेना मुख्य सामना में ये चीजें, तस्वीर पुरानी छापी जा रही है, तो इसका मतलब है कि अंदर से आप कितने हताश और निराश है उस राजनीति से कि उस विचारधारा के परे जाकर के एक सेकुलरिज्म में भी अतिवाद का, जहां पत्रकारों पर अटैक करो, किसी पर राजद्रोह का मुकदमा करो, सारा उन्होंने करके देख लिया और जनता ने नकार दिया है। तो एक नकारे हुए उद्धव ठाकरे, ठुकराए गए उद्धव ठाकरे अपनी राजनीति के लिए, राज ठाकरे जिनकी पार्टी की कोई हैसियत नहीं रही उसमें, उनको अपने साथ लाने की कोशिश वो ज्यादा कर रहे हैं। केवल इतना ही है कि अगर बीजेपी और शिवसेना, शिंदे को तय करना है कि वो कितनी सीटें इस समय मनसे को देती है। एक हारी हुई पार्टी अगर इस हालत में है कि दोनों तरफ से वो मोल भाव कर रही है, तो ये महाराष्ट्र की राजनीति की इससे बड़ी विडंबना और क्या हो सकती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।